हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अप्रैल में आप इन खूबसूरत परमानेंट पौधे की कटिंग लगा सकते हो। फ्री में ढेरों पौधे बना सकते हैं, वो भी कबाड़ वाले डिब्बे में, या फिर आपके पास रेडीमेड पॉट है उस तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से 2 साल तक चल जाते हैं इस तरीके से कबाड़ में। देखिए, ये लालसा का प्लांट है, इसको मैं कटिंग से ही लगाई हूँ। और ये देखिए, खरा वाला जो हमारा पॉट होता है ना, जो किचन से निकलते हैं डिब्बे, उसमें ही लगाई हूँ। तो आपके पास मान लीजिए पॉट नहीं है तो इस तरीके से डिब्बे में भी आप लगा सकते हैं, आपके पास सालों साल रहेंगे। दोस्तों, ये धूप वाला पौधा है, आपको कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप में रखना है, बस सुबह की धूप में, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आप अगर कटिंग आपकी लग जाती है तो 1 से 2 घंटे की धूप में रखें। कटिंग लगाना चाहते हो, कटिंग लगाने की अपडेट इसमें दिखाऊंगी मैं कि किस तरीके से कटिंग लगाया जाता है। तो आपको सिर्फ छोटी सी कटिंग ले लेना है और आप रखिए छाया में, यानी कि जहाँ पर छन छन की धूप आए उस जगह पर रखिए, या फिर धूप ना आए उस जगह पर रखिए, क्योंकि अभी गर्मी जो बहुत तेज़ हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो 10 से 5 मिनट की धूप आ रही है उस जगह पर रख दीजिए, या फिर कोई बड़ी पेड़ है, कोई बड़े गमले हैं उसके नीचे रख दीजिए। तो देखिए, नीचे के पत्ते जो है हमें रिमूव करना है और वहीं से हमारे पौधे की जड़ बनते हैं, यानी कि नोड एरिया पास हमारे। देखिए, इसमें हल्दी पाउडर में लगा रही हूँ, आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एक रूटिंग हार्मोन एक छोटा सा डिब्बा आता है, नर्सरी में आपको मिल जाएंगे, वो भी लगाने से आपकी कटिंग जो है ना 100% ग्रो हो जाती है। हल्दी पाउडर लगाने से देखिए, इसमें रूट्स जो है बहुत ही जल्दी फैलेंगे और फंगस नहीं लगेंगे। कोई भी कटिंग के लिए देखिए, मिट्टी सॉफ्ट बनाना है, जैसे कि आप मिट्टी ले रहे हो उसमें थोड़ी सी रेत मिला दीजिए, और कोई भी गमला ले रहे हो तो उसके नीचे छेद होना ज़रूरी है। दोस्तों, गमले में जब छेद रहते हैं ना, जब भी हम पानी देते हैं तो पानी ठहरते नहीं है और ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है पानी, और हमारी कटिंग जो है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। अब क्या करो, आप इसमें कोई भी पौधे की कटिंग जो लगा रहे हो तो आपको गमले में मिट्टी में नमी बना कर रखना है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही मैं इस कोलियस की प्लांट को लगाई थी, और इसमें ही सिंगोनियम का प्लांट लगा हुआ है। ये वाला जो देख रहे हो पिंक सिंगोनियम है, ये मैं किसी के घर से लेकर आई थी, और इसकी रिपोर्टिंग मैंने इसमें ही किया था। अब जब मैं कॉलेज की पिंचिंग कर रही थी तो छोटी सी ही जो है 1 डेढ़ इंच की ही इतनी में कट की और इसे लगा दी थी। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कटिंग लगाने के लिए। लोग सोचते हैं कि बहुत मेहनत का काम है, पर ये देखिए, मेहनत का काम नहीं है। इतने अच्छे तरीके से जड़ बन गए हैं, ये तो सिर्फ 15 दिन में ही इतने अच्छे तरीके से जड़ बन जाते हैं। दोस्तों, कॉलेज की कोई भी वैरायटी मिलती है आपको तो आप लगा लीजिए। ये धूप वाला पौधा है, आप इसको मान लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटे की धूप दे रहे हो सुबह का या शाम का, तब जाकर आपके कोलियस में इतने सुंदर तरीके से कलरफुल पत्ते रहेंगे। अगर आप छाया में रख रहे हो तो इतना सुंदर नहीं लगेगा। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है, आपको जो मिलता है आप वो लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, ये है क्रोटन, इसे बोलते हैं, स्प्रिंग क्रोटन बोलते हैं। दोस्तों, ये वाला में तो मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई। जब ख़रीद कर भी लाई थी तो ये जो है आपका कटिंग से ही लगा हुआ था, और जो मेरे पास और एक वैरायटी है वो वाला मैं खुद से कटिंग लगाई हूँ, वो भी स्कूल के बाहर से ही लेकर आई थी। तो क्रोटन की देखिए, आपको ना अनगिनत मिल जाएंगे प्लांट, ठीक है। आपको जो भी कटिंग मिलते हैं, जो भी पौधे मिलते हैं, उसकी क्या करो, टहनी सिर्फ तोड़ के लाना। ऊपर का जो टिप होता है, ऊपर का पार्ट होता है हमारे पौधे का, उसको सिर्फ कट करके लाना है, और कोई भी गमले में आप छुपा कर कहीं पर भी मिट्टी में गाड़ दीजिए। और आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 1-2 महीने बाद देखोगे तो आपकी कटिंग जो है 100% ग्रो हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल कटिंग से लगा हुआ है, ये येलो डॉट वाला है। देखिए, इसमें ही कोलियस का प्लांट भी लगा हुआ है। तो देखिए, कोलियस का प्लांट को लगाना कितना आसान है। मान लीजिए मैं इसकी पिंचिंग की, अब देखिए इसको करना क्या, कोई मेहनत नहीं है। तो छोटा सा भी अगर आप कोई पॉट में रख देते हो, जो सॉफ्ट मिट्टी है उस पॉट में रख देते हैं, तो ये जो है खुद ब खुद जड़ बन जाएंगे और ग्रो भी हो जाएंगे। तो जो बात मैं बोली उन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कटिंग लगाइए। दोस्तों, कटिंग लग जाएगी। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, सेंसिवेरिया है, स्नेक प्लांट है। ये तो बिना कटिंग लगाए ही भाई साहब ये लग जाता है, क्योंकि बिना झंझट के ये कटिंग लगने वाले पौधे हैं, और भी कबाड़ में देखिए लग जाते हैं। तो देखिए, ये जो मदर प्लांट है, इसके साइड से बेबी प्लांट ग्रो हुए थे तो इसमें ही मैं लगा दी। तो आप भी इस तरीके से डिवाइड करके लगा सकते हो, या फिर एक पत्ते से भी ये ग्रो होता है। एक पत्ते से ग्रो करोगे तो 2 महीना 2.5 महीना इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर इसमें बेबी प्लांट ग्रो होते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को लाइव में भी दिखाई थी, आप सभी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर देख सकते हो, पत्ते से किस तरीके से ग्रो किया जाता है पौधे को।
तो मैंने उसकी उसकी भी वीडियो बनाई है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, ये है रियो का प्लांट। रियो की प्लांट भी बहुत ही सुंदर होता है। ये धूप वाला पौधा है दोस्तों। आपको जैसे मॉर्निंग का या इवनिंग का सिर्फ धूप देना है, आधा से 1 घंटे की धूप में रखें, इस तरीके से कलरफुल रहेंगे। और ये वेरीकेटेड वाला है। मेरे पास जो है 2 वैरायटी है। ये नर्सरी से खरीद के लाई थी और इसकी कटिंग देखिए किस तरीके से लगाना है। साइड से जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले थे उसको निकाल कर मिट्टी में दबा दीजिए, आपकी कटिंग लग जाएगी। तो देखिए ये भी जो है छोटे से डिब्बा में ही लगा हुआ। और जितने भी कबाड़ में आप लगे हुए प्लांट देख रहे हो, वो है 2-3 साल कबाड़ में चल जाते हैं दोस्तों। और आप सिर्फ नमी बना कर रखिएगा, कोई भी पौधा लगा रहे हो तो देखिए कटिंग कैसे लगते हैं। नीचे के पत्ते को आपको हटा लेना है, तब जाकर वहाँ से जो है जड़ बनकर आते हैं। और उसके बाद आपको इसमें हल्दी पाउडर लगा लीजिए। मिट्टी में 1 इंच या 2 इंच इतनी पुश करना है। कटिंग लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हल्की हल्की सिर्फ धूप आए सुबह का, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों। अप्रैल में आप लगा सकते हो इन सब खूबसूरत पौधे की कटिंग। ये सब ना तेज़ी से बढ़ते हैं गर्मियों में, देर ना करते हुए लगा लीजिए। जो भी आपको रियो की कोई भी वैरायटी मिलती है तो इस तरीके से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में ही। देखिए 1 से 2 पौधे, 2 से 4 पौधे हम घर पे ही बैठे बैठे बना सकते हैं। और कोई भी वैरायटी के पौधे रख रहे हो तो कम से कम 2-3 पौधा बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो है हमें प्लांट भी धोखा दे सकता है दोस्तों। इंसान तो धोखा दे ही देते हैं, पर प्लांट भी धोखा दे सकता है, यानी कभी भी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी प्लांट लवर होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं हमारे पास, फिर भी हम कोई प्लांट को नहीं बचा सकते। इसलिए हमें टाइम टू टाइम कटिंग जो है खुद ब खुद तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, इसे बोलते हैं वेल्डेन जू बोला जाता है। ये तो मिट्टी में जाने की देर होती है। ये धूप वाला पौधा है, जब आप धूप में रखोगे तब जाकर ये कलरफुल रहेंगे और घने भी रहेंगे। मान लीजिए आप छाया में रख रहे हो तो इतना घना नहीं रहेगा और सुंदर भी नहीं लगेगा। तो इसके भी नोड एरिया से पत्ते को आपको हटा लेना है और मिट्टी में दबा देना है, आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। इतने सारे कटिंग में लगाकर आप सभी को दिखा रही हूँ एक ही गमले में। आप इस तरीके से भी कटिंग लगा सकते हो। जब इसकी कटिंग लग जाएगी तो छोटे छोटे गमले में आप रिपोर्टिंग करिए और पौधे को अच्छे तरीके से ग्रो होने दीजिए। ये कोई खाद वगैरह नहीं मांगते हैं, फिर भी आपके पास सालों साल रहेंगे। आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा देखिए जीजी का प्लांट है। जीजी के प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हो। इसके नीचे में जो है बल्ब होते हैं, गोल गोल प्याज की तरह होते हैं, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो उससे भी प्लांट ग्रो होते हैं। या फिर ऊपर की टिप आप लीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, 2 पत्ते भी मिल रहे कहीं से भी तो आप ले सकते हैं। इसके ना 2 वैरायटी देखी हूँ मैं अभी तक, एक ग्रीन वाला है और एक होता है ब्लैक वाला, यानी बहुत ही डार्क कलर उनका होता है। वो वाला भी जो है आप उसकी भी कटिंग लगा सकते हो। ये तो नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 250-300 रुपये मिलते हैं। अगर आप लाना चाहते हो तो लाकर लगा सकते हैं और उससे बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, जो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए, इसे पिको का भी प्लांट बोला जाता है, कैलेथियम भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि कैलेथियम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। पर ये वाला वैरायटी में ना फूल खिलता है और इसके पत्ते भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये छाया में रहने वाला पौधा है। इसको अगर मान लीजिए आप धूप दोगे तो इसके पत्ते जो है जल जाते हैं और छोटे से छोटे गमले में भी ग्रो हो जाते हैं। ये सीमेंट का पॉट है, कपड़े से बना हुआ है। जो जीजी का प्लांट मैं बताई दोस्तों, ये छाया वाला पौधा है। आपको इसको घर के अंदर रखना है या छाया में रखना है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो, पिको का प्लांट भी इसे बोला जाता है, कैलेथियम भी बोलते हैं। तो इसको मैं डिवाइड करके देखिए, ये छोटा सा 4 इंच का पॉट में लगाई थी और इसमें ना फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आता है इनको। और जब इस तरीके से गमले में जब मिट्टी बैठ जाए तो आपको गुड़ाई करना है। ये बिना कटिंग लगाए हुए पौधे तैयार हुए हैं, बिना झंझट का। यानी बहुत सारे पौधे होते हैं बिना झंझट का ही हमारे पास तैयार हो जाते हैं, सिर्फ डिवाइड करके लगाना पड़ता है। कुछ पौधे की कटिंग जो है हमें लगाना पड़ता है। इतने सारे खूबसूरत पौधे को कौन नहीं ऐड करना चाहेगा। फूल किसी में आते किसी में नहीं आते, फिर भी इनके पत्ते बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो देख रहे हो दोस्तों, ये जो है आपका देख रहे हो, इसे बोलते हैं लिपस्टिक, एग्लोनिमा बोलते हैं। एग्लोनिमा की भी बहुत सारी वैरायटी होती है और अप्रैल का महीना चल रहा है तो देर ना करते हुए इसे भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इसकी तो कटिंग नहीं लगती है। आसपास से इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो होंगे और थोड़ी बड़ी होने का इंतज़ार करो आप। थोड़े से बड़े हो जाएंगे, यानी 3-4 पत्ते निकल कर आएंगे, उसके बाद आप डिवाइड करके गमले में शिफ्ट कर दीजिए। कोई भी पौधे के लिए आपको मिट्टी सॉफ्ट बनाना है, आपके पास खुद ब खुद जो है पौधे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगे। और ये 4 इंच का ही गमला है, मिट्टी मेरी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि इसके साइड से बेबी प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रो होकर आ जाएंगे।
कभी भी आप कोई भी पौधे की मिट्टी बना रहे हो तो सॉफ्ट बनाइए। मान लीजिए बेबी प्लांट ग्रो हो रहे तो उसे निकलने में आसान होगा दोस्तों, इसलिए मैं बोलती हूँ इस तरीके से आप कटिंग लगाइए, इन बातों का ध्यान रखें तो आपके पास भी बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। जैसे कि गर्मियों वाला पौधा है दोस्तों, ये सब जो है आप अभी फटाफट से देर ना करते हुए लगा लीजिए। पूरी गर्मी जो है तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। जब भी आप कोई कटिंग लगाइए तो आपके पास मान लीजिए कि हल्दी पाउडर है, एलोवेरा जेल है, तो वो सभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए स्पाइडर प्लांट है। ये कम धूप में चलने वाला है, यानी कि आधा घंटा की धूप दे सकते हो मॉर्निंग का टाइम। अप्रैल में बहुत ही तेज़ी से धूप बढ़ने लगते हैं, तो इसे देखिए कटिंग लगाना नहीं होता है और इसमें से बहुत सारे रनर्स भी निकलते हैं, जो आप उसे कट करके मिट्टी में दबा दो, आपके पास नए प्लांट रेडी हो जाएंगे। पर आप नर्सरी जाओगे ना तो आपको इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलेगी स्पाइडर प्लांट की, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास रिबन ग्रास भी इसे बोलते हैं, स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, पर मेरे पास जो ये वैरायटी है इसके रनर्स नहीं निकलते। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से प्लांट आप देख रहे हो तो इसको सिर्फ अलग से डिवाइड करना, यानी एक पौधा लीजिए और उखाड़ कर दूसरे गमले में लगा दीजिए। एक पौधा लगाओगे तो धीरे धीरे पूरी पॉट को ये कवर कर लेंगे, यानी इतने सारे छोटे छोटे बच्चे ग्रो होंगे, आसपास बेबी प्लांट ग्रो होंगे, बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये जो देख रहे हो नर्सरी वाला पौधा है, देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट है, सब डिवाइड करके ही छोटे छोटे गमले में लगा हुआ है दोस्तों। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितने सारे पौधे तैयार कर सकते हो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।